अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा, दो सवाल हैं। एक तो ये कि आपको लगता है कि आखिरी वक्त तक, रमज़ान के इख्तिताम तक, किसी भी वक्त ऐन मुमकिन है कि ये इत्तेहाद हो जाए? और दूसरा ये भी, अगर इत्तेहाद हो भी जाता है तो क्या गवर्नमेंट के पास ज्यादा है मौलाना को देने के लिए या पीटीआई के पास कुछ ज्यादा है मौलाना को देने के लिए? और केपी और बलूचिस्तान की जो गवर्नरशिप है, आपको नहीं लगता जब 26वीं तरमीम वाला मामला था तब भी कहीं ना कहीं ऑफर तो हुई थी? ज़रा बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई फे जो हैं वो रमज़ान के आखिर तक सिर्फ मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, TORs तय करेंगे, आगे बढ़ने पर इत्तफाक करेंगे। और ईद के बाद अगर कोई एक बड़ी बैठक होगी जो ये तय करेगी कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ जलसे जुलूसों में शामिल होते हैं या नहीं। अच्छा। और जो बुनियादी सवाल ये है कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। और मौलाना फजल रहमान साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशन करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, बैठक रखेंगे, बातचीत करेंगे, उससे सियासी तौर पर उनके वज़न में मज़ीद इजाफा होगा। जब उनके वज़न में इजाफा होगा तो फिर वो हुकूमत के साथ बारगेन करने में उनकी पोजीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होगी। और वो क्या करेंगे, जिस तरह 26वीं आनी तरमीम में उन्होंने बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अच्छे तरीके से लाकर हुकूमत की तरफ खड़ा किया, 26वीं आनी तरमीम को भी पास करवा लिया और उन पर इतनी बात नहीं आई। उसके बाद फिर जो मिस कमिटमेंट्स हुई उसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नमेंट के साथ नाराज़ हैं। एक बात तो यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ के ज़ाती मरासिम हैं और वो तीनों का बड़ा अदब एहतराम का एक रिश्ता और ताल्लुक है और मुमकिनात का खेल है सियासत, इसमें कुछ भी मुमकिन है। लेकिन मुझे दिखाई ये देता है, एक तो मैंने कल आपसे अर्ज़ किया था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ईद के बाद इस मैंडेट के हवाले से जो इंतखाबी मैंडेट मिला है गवर्नमेंट को, उस पर वो जल्द से जुलूस करेंगे, मोमेंटम बनाएंगे। आपने देखा उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ राब्ते में और ये कोशिश कर रही है कि उनको अपने साथ शामिल करें। अगर मौलाना फजल रहमान साहब बारगेनिंग पोजीशन में आगे बढ़ते हैं तो फिर हुकूमत को देने के लिए उनके पास बहुत कुछ है और हुकूमत दे सकती है। और मुमकिन है कि इस वक्त मौलाना साहब ना लें। मौलाना साहब ने ये तय किया हुआ है कि ईद के बाद उन्होंने खुद से इंतखाबी जो उन्होंने कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई है, हम इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, वो एक मोमेंटम मुल्क भर में बनाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उन्होंने कन्वे किया है, बताया है। अच्छा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो ईद के बाद एक भरपूर तहरीक का ऐलान करें जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ हों। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक रिलेक्टेंट है और उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को ये वाजे किया है कि जब आप बैकडोर राब्ते करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, जो कि अब भी आपके जारी है, तो उस वक्त आपको मैं याद नहीं आता। हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप पॉलिटिकल स्पेस कायम कीजिए और सियासी जमातों को साथ लेकर एक सियासी इत्तेहाद कायम करें। वो अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए तो मैं आपका हिस्सा बन सकता हूँ। लेकिन हमें ये भी पता है, हमारी पाकिस्तानी तहरीक का खासा रहा है कि सियासी इत्तेहाद ऑपोजिशन के हवाले से तब तभी कामयाब हुए हैं जब एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग उनके साथ मौजूद रही हो। अदरवाइज पीटीआई जितने मर्जी इत्तेहाद बना लें, कुछ नहीं होने वाला। मौलाना जो मर्जी कर ले, मौलाना पीटीआई के लोगों को राम करने के लिए, उनके वोटरों को थोड़ा काम करने के लिए इत्तेहाद में हिस्सा जरूर दे सकते हैं अपना ईद के बाद। लेकिन वही बात आगे ना कि शायद इसका नतीजा भी हमें कुछ वैसा ही नजर आएगा जैसे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का था।